दोस्तों, गुड़ का प्रयोग करने से हमारे गेहूं की फसल तेज़ी से विकास करती है और उसका जो उत्पादन मिलता है हमें ज़्यादा मिलता है और कुल मिलाकर जो हमारा फर्टिलाइजर्स में खर्च होता है वो भी कम होता है। क्या दोस्तों ये सही है? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है और ये एक सच्चाई है कि हम गुड़ का प्रयोग करके अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो गुड़ होता है ये गन्ने से बनता है, ये सभी जानते हैं और ये हमारे खाने का काम आता है। और ये जो गुड़ है ये भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और खाया जाता है और इसका जो हमारे शरीर में काफ़ी लाभ है। और ये चीनी की तुलना में ये गुड़ काफ़ी लाभकारी है और चीनी से खाने से तो बहुत से नुकसान हैं, लेकिन गुड़ के प्रयोग करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, चाहे हम अपने शरीर को खाने के लिए करें या हम अपनी फसल में प्रयोग करके करें। तो किस प्रकार आप इसका प्रयोग करके अपने गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा गुड़ प्रयोग होता है तो इससे जो ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फंगस होती हैं, जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, इसका प्रयोग करने से उनकी संख्या बढ़ती है, अर्थात वो भारी मात्रा में हमारी ज़मीन में हो जाते हैं, जिससे हमारे जो पौधों को विभिन्न प्रकार के जो नाइट्रोजन मिलती है प्रकृति से वो मिलती है और जो फास्फोरस होती है वो मिलती है और हमारी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। और हमारी ज़मीन उपजाऊ होने से हमें विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका भी प्रयोग कम करना पड़ता है और जो हमारा गेहूं है उससे हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ज़्यादा पैदावार लेकर। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करके आप भी लाभ कमा सकते हैं और इसका प्रयोग करने का तरीका जान लेते हैं। जब हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो किस समय करना चाहिए? तो दोस्तों, जब हम अपने गेहूँ को पहला पानी देते हैं तो उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरा पानी देते हैं अर्थात दूसरी सिंचाई कर सकते हैं तो उस समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे बढ़िया जो तरीका है, इसे पानी में घोलकर हम अपने जो पानी का जो स्थान होता है, जो भरा होता है, नाली होती है, उसमें टपका टपका कर पूरे खेत में फैला सकते हैं, या इसे हम मिट्टी में मिलाकर भी इसको बखेर कर सिंचाई कर सकते हैं। तो हमारा गुड़ का प्रयोग करने से जो हमारे पौधे हैं वो तेज़ी से विकास करते हैं, उन पर चमक आ जाती है और जो हमारे जो कल्ले हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। अब दोस्तों, ये होता कैसे है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, कौन से इसमें कंटेंट होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें 4 घटक होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोटीन। तो दोस्तों, इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन होता है, इसका प्रयोग करने से हमारे पौधों को प्रोटीन मिल जाता है। जबकि हमारे किसान भाई प्रोटीन जो करते हैं वो करते हैं टॉनिक द्वारा, और टॉनिक काफ़ी महंगे महंगे मिलते हैं, जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन हम टॉनिकों की जगह इस गुड़ का प्रयोग करें तो हमारा जो प्रयोग है एक ऐसा प्रयोग होगा जिससे हमारा खर्चा कम आएगा और लाभ हमें ज़्यादा मिलेगा, पौधों का विकास ज़्यादा होगा और ज़्यादा पैदावार मिलकर हमारी जो आय है वो बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है हमें करना है, जो प्रयोग वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। और ये जो प्रयोग है हम दूसरी फसलों में करते हैं तब भी यही मात्रा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब हम इसका प्रयोग सर्दियों में करते हैं तो हम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। यदि हमारी कोई फसल गर्मियों में है तो उसमें हम 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। अब हमारी जो फसल है जो गेहूँ की, ये सर्दियों की फसल है, क्योंकि हम 2 ही बार प्रयोग कर सकते हैं इसका, पहली सिंचाई पर या दूसरी सिंचाई पर। तो ये सिंचाई जो होती है ये सर्दियों में ही होती है, तो इसका जो प्रयोग है हम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो पौधे हैं वो तेज़ी से विकास करते हैं और कल्लियों की संख्या बढ़ती है। जब ज़्यादा कल्ले होंगे तो उसमें ज़्यादा बालियाँ आएंगी, ज़्यादा दाने पड़ेंगे और इससे हमें जो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, इसमें दूसरा जो कंटेंट होता है वो होता है आयरन। और दोस्तों, जो आयरन होता है वो हमारे जो पौधों को हरा भरा रखता है और फोटोसिंथेसिस क्रिया भी इससे सहारे से तेज़ होती है और हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करता है, जिससे हम गुड़ का प्रयोग करके अपने गेहूं से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरा होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी इसके अंदर काफ़ी मात्रा में होता है और इसका प्रयोग करने से मैग्नीशियम की आपूर्ति जाती है।
मैग्नीशियम की पूर्ति से जो हमारे पौधे हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और हमारे पौधे का विकास तेज होता है। और दूसरा ये चौथा जो घटक है मूल, वो है इसमें होता है पोटेशियम। आप सभी जानते हैं ये पोटेशियम भी हमारे फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पौधों का जो विकास है वो तेज़ी से होता है। विभिन्न प्रकार की जो इसमें फसलें होती हैं, जो कोई सी भी फसलें सही, उनमें जो पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और दोस्तों, और जब हमारी फसल परिपक्व अवस्था में आती है तो उसमें पोटेशियम का बहुत महत्व होता है। इससे हमारी पैदावार बढ़ती है और जो पैदावार जो हमारी होती है उसकी जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिलती है। तो इसके अलावा हमारे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व इसमें होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। जो मात्रा में ज़्यादा होते हैं हमने आपको इसका वर्णन कर दिया, और भी ऐसे पोषक तत्व इसमें होते हैं जो काफ़ी होते हैं, और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व इसमें होते हैं जिसकी पूर्ति हो जाती है और हमारा जो पौधा है, हमारी जो फसल है वो तेज़ी से विकास करती है। तो दोस्तों, ये तो प्रयोग रहा हम 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ या टपक विधि के साथ हम भूमि द्वारा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं, और स्प्रे में जो हमें मात्रा लेनी है वो लेनी है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में। और 200 लीटर पानी में इसे घोलकर हम स्प्रे कर सकते हैं। और इसका जो हम स्प्रे करते हैं तो हमारे पौधों की चमक बढ़ जाती है और तेज़ी से विकास होता है, और जो कल्लों की संख्या है वो भी तेज़ी से बढ़ती है। कुल मिलाकर हमें गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन मिलता है, वो भी क्वालिटी के साथ, और इसके साथ साथ इसकी जो लागत है वो भी कम आती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।